रेकी करते अपन पहले। अब ये सब फ्री में तो होता नहीं। लायबिलिटी है जिसके बारे में कम बात होती है। दुर्भाग्यवश ये करना, राइट्स खरीदना, थिएटर का खर्चा होता है। तो यार मैं सोचता हूँ कि मतलब ना कि थोड़े बहुत पैसे जमा। नमस्कार दोस्तों, मैं विराग धुलिया स्वागत करता हूं आपका हमारे पॉडकास्ट इंडियन कलाकार पे। हमारे साथ है तपन पटनी जो कि एक फिल्म क्रिटिक और असिस्टेंट डायरेक्टर है, और मैं हूं एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर। और आज हम एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो टॉपिक है बीइंग अ प्रोड्यूसर। और इसी से मुझे याद आता है कि वो आज सुना है एक हमारे जान बच्चन के प्रोड्यूसर है, मस्त उन्होंने फार्म हाउस वगैरह खरीदा है उधर, मतलब 80 करोड़ का ऐसा कुछ। हाँ मतलब यार सही है यार। तो यार मैं सोचता हूँ कि मतलब ना कि थोड़े बहुत पैसे जमा करके ना प्रोड्यूसर बना जाए यार, है ना। तुमने ये सुना है कि साउथ में एक डायरेक्टर है बहुत फेमस, उन्होंने अपनी दुकान बंद कर दी, प्रोडक्शन हाउस स्टॉप कर दिया। ही वाज टायर्ड ऑफ बीइंग अ प्रोड्यूसर। आज की न्यूज़, क्या बात कर, आज की न्यूज़ है ये। नहीं यार, क्यों है ऐसा? क्यों हुआ? एक फिल्म शुरू होती है, प्री प्रोडक्शन से स्टार्ट होता है, टीम हायर होती है, डायरेक्टर की अपनी टीम होती है, फिर एक्टर्स आते हैं ऑन बोर्ड, फिर ऑफिस ली जाती है, उसमें रोज 50 लोग आ रहे हैं, पूरी टीम आ रही है, कॉस्ट्यूम टीम नहीं, ये टीम नहीं, वो टीम, रेकी करते हैं अपन पहले। अब ये सब फ्री में तो होता नहीं। बिल्कुल। रेकी करने की तो पूरी टीम जा रही है, खाना खा रही है, तो 5,000, 10,000, 15,000 डिपेंड्स ऑन द फिल्म और वेब सीरीज और एनीथिंग एंटरटेनमेंट मीडियम की बात कर रहा हूँ। वो शॉर्ट फिल्म ही क्यों ना हो, खर्चा होता है, कौन बेयर करता है? प्रोड्यूसर। फिल्म ऑन बोर्ड होती है, शूट में आता है, उसके बाद भी खर्चा होता है, कौन करता है? प्रोड्यूसर। शूट खत्म हो गया, टेक्नीशियंस को अपने पैसे मिल गए, वो अपने घर चले गए, वो दूसरा प्रोजेक्ट शूट कर रहे हैं, कुछ और काम मिल गया, भूल भी गए फिल्म की थी लोगों ने। एक्टर अपना काम कर रहा है, पोस्ट वाला अपना काम कर रहा है, फंसता कौन है? प्रोड्यूसर। उसके बाद फिल्म अटक गई, रिलीज नहीं हुई। आज के जमाने में सेंसर अटका कि नहीं, ये हो गया नहीं, वो हो गया, लीगल केसेस हो गए, कौन पैसे भरता है? एडिट टेबल पे कोई प्रॉब्लम हुआ, डायरेक्टर बैठा है, ये करना है, अरे ये रीशूट करना पड़ेगा, कौन करेगा रीशूट? किसके पैसे से होगा? प्रोड्यूसर। पूरी फिल्म मेकिंग पैटर्न में एक डायरेक्टर है और एक प्रोड्यूसर है। डायरेक्टर भी पेड एम्प्लॉय है प्रोड्यूसर का, वो अपना सर्विसेज दे रहा है, जेब से नहीं निकाल रहा है। प्रोड्यूसर पैसे जेब से निकाल रहा है, स्टार्ट टू फिनिश। जब तक फिल्म रिलीज होती है उसके बाद थिएटर में जाना, ये करना, राइट्स खरीदना, थिएटर का खर्चा होता है, कौन करता है? प्रोड्यूसर। एक ही आदमी होता है जो बेचारा इस पूरी जर्नी में 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, जितने भी टाइम लगे, रातों की नींदें हराम होती है, हेल्थ की वाट लग चुकी होती है, तब वो प्रोड्यूसर प्रॉफिट का हकदार होता है। अगर फिल्म हिट हुई तो, अगर नहीं हुई तो वापस जर्नी स्टार्ट। एक ही आदमी है जो स्टार्ट टू फिनिश जंग की तरह गेम लड़ता है, इसलिए वो डिजर्व करता है ये तुम्हारा 80 करोड़ का घर। क्योंकि जब तुम लोग कोई नहीं थे ना, मैं भी नहीं था, मैंने अपना एक काम किया, पैसे ही चला गया, मैं फ्री हो गया। फिल्म का भाई 2 साल के बाद, 2 साल का अगर आप सोचो ब्याज कितना होता है, उसने एफडी में रखा होता, तो वो रिस्क लेके फिल्म बना रहा है। सुनो ना कमाल किस्सा जो मेरे साथ हुआ है। मैं बॉम्बे नया नया आया था कुछ साल पहले, तो एक फिल्म को मिली है एडी, तो मुझे लगा ठीक है, अब थोड़ा एडी फिल्म मिली है तो थोड़ा अच्छे अच्छे कपड़े वगैरह खरीदते हैं, थोड़ा बाल वाल कलर कराते हैं। तो मैं बैठा था जहाँ मैं रहता था वहाँ पे नाई के पास, तो बेचारा मेरे बाल काट रहा था, बाल में कलर कर रहा था। तो मुझे फोन है प्रोडक्शन से, जो आता है ना कि भैया कल आपको यहाँ निकलना है, ये आपका फ्लाइट के या ट्रेन के टिकट्स हैं, तो आप इस तरह से कल आ जाइए। उसको लगा कि मैं फिल्म वाला बन रहा हूँ। उसने पूछा बेटा फिल्म लाइन से हो? बोले हाँ सर, अभी नया नया काम मिला है, सीख रहा हूँ। बोले पता है मैं मेकअप आर्टिस्ट था 90s का। क्या बात। बोले मैंने वो शांति सीरियल और 90s में जो सीरियल चलती थी बहुत, डीडी की लेट 80s के सीरियल है, उन सब में मैंने बड़ी बड़ी शोज की और कुछ फिल्में भी करी है, अच्छी खासी फिल्में, जो मेकअप आर्टिस्ट। उनका काम था मेकअप। और तब मैंने इतना अच्छा पैसा बना लिया था इस लाइन में कि मेरे घर में 2 घर है मेरे और मैं 2 घर खरीदे, बच्चों को सेटल किया, बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ हो गई, सब कुछ हो गया, सुखी हो गया। मैंने चलो अपना काम ही चल रहा है, अब कुछ काम है नहीं। फिर मुझे चस्का चला प्रोड्यूसर बनने का और मैंने एक फिल्म प्रोड्यूस की, पैसा लगाया, और बेटा आज सब लोगों के बाल काट रहा हूँ। दिस इज अ रियल स्टोरी। ये बंदा आज भी वहां पर है, उस लोकेशन जहाँ बताऊंगा नहीं मैं, वो आदि बंदा बाल काट रहा है और वो मुझसे काम मांग रहा है, बेटा कुछ हो तो बता ना, मेकअप में मुझे आता तो है पर मैं क्या करूँ, मजबूरी। वो नौकरी कर रहा है,
वो कपिल शर्मा का शो है, हाँ शाहरुख खान जहाँ पे आया था हाँ प्रमोशन करने। हाँ तो कपिल शर्मा क्या बोलता था शाहरुख खान को, शाहरुख भाई आपका तो मजे है, मतलब प्रोड्यूसर भी है यार, क्या टेंशन लेते हो। शाहरुख खान क्या बोलते हैं, सुना है तू बना है प्रोड्यूसर फिल्म की से। बोले हाँ बेटा, अभी झाड़ू मारनी पड़ेगी सेट के ऊपर, अब ये सब करना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं है प्रोड्यूसर बन तो गया है तू, प्रोड्यूसर बन के क्या भर करना के देख क्या हो तेरे साथ हालत, रातों को नींद नहीं आएगी, बीपी की गोलियां खानी पड़ेगी। और ये एक्चुअल फैक्ट। तो एक तरफ एक पहलू जहां हम देखते हैं कि फिल्म प्रोड्यूसर को दिखाया जाता है कि प्रोड्यूसर बड़ी बड़ी गाड़ी में घूम रहा है, बड़े उसके बंगले गाड़ी है, सब वो भी है। सच है। वो भी सच है। और दूसरी तरफ ये भी पहलू है कि अगर आपकी फिल्म नहीं चली या किसी को कुछ और प्रॉब्लम हो गई, कुछ इश्यू हो गया, फिल्म रिलीज नहीं हो पाई किस तरह से, तो आपका वो पैसा डूब सकता है और उसमें फिर आपको बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। पर ये सारी कहानियां अक्सर मीडिया में नहीं आती हैं। मीडिया इन कहानियों को मीडिया सक्सेस कवर करता है, ग्लैमर कवर कर रहे हो। हाँ मीडिया सक्सेस कवर करता है, मीडिया फेलियर कवर और नहीं इससे एक और बहुत दुख की बात ये है, यू विल ऑलवेज नो द नेम ऑफ अ लीड एक्टर एंड डायरेक्टर। हैव यू एवर नोन द प्रोड्यूसर्स नेम? लोगों को पता भी नहीं होगा। वेरी रेयरली। हाँ असली अगर वही ना हो, लगान इज अ मास्टरपीस, ऑलवेज रिमेन। बिल्कुल। क्योंकि उसके शूट में मैं भी था बचपन में, उस पूरे क्लाइमेक्स में। गोवारी के टाइम के बाद इतना थक चुके थे कि बजट इतना बढ़ रहा था, फिल्म इतनी डिले हो रही थी, मेक बन तो रही थी पर जो करना चाह रहे थे वो हो नहीं पाता। टेक्निकल रीजंस थे, कच्छ में शूट कर रहे थे जो बहुत हमारा पाकिस्तान बॉर्डर है, तो बीच में तो तकलीफें आ रही थी। व्हाटएवर इट वाज आमिर खान वाज स्टैंडिंग लाइक अ रॉक। 10 घोड़े चाहिए, मैं 50 मंगवाता हूँ, तू बना फिल्म। आमिर खान नहीं होता तो लगान नहीं बनता। वो एज अ प्रोड्यूसर, एक्टर ठीक है, एज अ प्रोड्यूसर। अब वो सारी जर्नी, वो सारा सक्सेस गोवारीकर को मिला, सबको मिला, लेकिन अगर आमिर खान ने था प्रोड्यूसर तो उसे पता भी था कि लगान उसने बनाई है। वी ऑलवेज रिमेंबर डायरेक्टर्स एंड वी रिमेंबर दूरदर्शन, बट वो वाज अ प्रोड्यूसर, वी नेवर नो। वी रिमेंबर के आसिफ, मुगल आजम, पैसे किसने लगा 16 साल तक, नाम याद है आपको किसी को? पता भी नहीं है। अनसंग हीरो बेचारा प्रोड्यूसर, वो रातों की नींद में जाग रहा है 2-2 साल तक, तब जाके फिल्म बन पाती है। उसको भी उतना क्रेडिट देना जरूरी है, और इसलिए प्रोड्यूसर टेक द मैक्सिमम शेयर इन प्रॉफिट्स, क्योंकि उसने वो चीज की है, आपने नहीं की। वो रिस्क उसने उठाया, बिल्कुल। और दूसरी बात ये भी है कि फिल्म बनने में जो 2-2.5 साल लगते हैं, उस वक्त पूरी टीम को खड़ा रखना फाइनेंशियली, और फाइनेंस चाहिए, सबके लिए चाहिए। आपको एक प्रिंट आउट लाना है तो उसके लिए पैसे चाहिए आपको। एग्जैक्टली। तो वो खर्चा तो आपका कम से कम 5-6 लाख रुपए कोई नॉर्मल फिल्म का भी। हाँ बिल्कुल। स्टेशनरी एक्सपेंस जो कहते हैं, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब। हाँ तो मतलब ये जो छुटपुट एक्सपेंसेस होते हैं, बड़े बड़े एक्सपेंसेस होते हैं, सारे के लिए आपको, अब आपको अगर मान लो कोई आपने स्क्रिप्ट लॉक की और आपने स्क्रिप्ट लॉक की मई के महीने में, ठीक है, और आपके पास दिसंबर तक पॉसिबिलिटी नहीं है कि शूट हो पाए, किसी कारण से दिसंबर में शूट चालू होने वाला है, कि भाई अपना स्क्रिप्ट आ गया अपने हाथ में, डायरेक्टर अपने हाथ में आ गया, अब हम जाते हैं एक्टर से बात करते हैं कि भाई हमको दिसंबर में शूट करना है, दिसंबर तक कुछ तैयारियां करनी है, कुछ करना है, मतलब कि स्क्रिप्ट के हिसाब से हमें ये चीजें रेडी करनी होगी, कुछ प्री प्रोडक्शन का काम है, कुछ प्रॉप्स रेडी करने हैं, बहुत सारी चीजें, तो आपने सोचा कि दिसंबर में करते हैं। अब आप गए एक्टर के पास, आपने बोला कि भाई ऐसी स्क्रिप्ट है, ये डायरेक्टर, अच्छा ठीक है, डायरेक्टर अच्छा लग रहा है, ये इसका कहानी अच्छी लग रही है, मैं करूंगा, कैरेक्टर भी मेरा बढ़िया है, मैं करूंगा, तो भाई आपका डेट बुक करें, उस वक्त पैसा देना पड़ेगा, डायरेक्टर ऑन द स्पॉट साइनिंग अमाउंट देना पड़ेगा, यस, नहीं तो वो डेट ब्लॉक नहीं करेगा। सेम टेक्नीशियंस एडवांस देना पड़ेगा, बिल्कुल, सारे टेक्नीशियंस को आपको डीओपी बुक ब्लॉक करना पड़ेगा, एडिटर ब्लॉक करना पड़ेगा, एडिटर चलो बाद में लगता है, बट डीओपी हो गया, म्यूजिक डायरेक्टर हो गया, कॉस्ट्यूम, मेकअप, जो आपको शूट के दौरान जो चीजें चाहिए, टीम, स्पॉट की टीम, स्पॉट की टीम, आर्ट डायरेक्टर, ये लोकेशन, प्रोडक्शन डिजाइनर, लाइन प्रोड्यूसर, सारी चीजों को आपको लेके आना पड़ेगा, तो उन सबको आपको एडवांस में एक साइनिंग अमाउंट देना पड़ेगा। तो वो सारा पैसा कौन देगा? प्रोड्यूसर देगा। तो वो सारा रिस्क जो लेके खड़ा हुआ है, और इन लोगों से कुछ सेट पे गलती भी हो जाए बनाते वक्त, हाँ, तो भी मतलब प्रोड्यूसर है, बिल्कुल, वो तो निकल लिया शूट करके, हाँ वो गलती हो गई थी, गलती सुधारनी प्रोड्यूसर को पड़ती है, पर पैसा देके घर का। एक और लायबिलिटी है जिसके बारे में कम बात होती है, दुर्भाग्यवश कई बारी सेट पे एक्सीडेंट हो जाता है, खास करके एक्शन सीन शूट करते वक्त कुछ गड़बड़ हो जाती है, और उसमें कुछ हादसा हो सकता है, हादसा हो सकता है, और ज्यादातर ये होता है कि जो स्टंटमैन होते हैं वो या तो जख्मी हो गए बुरी तरह से, या बहुतों की जान भी गई। रिसेंटली एक किस्सा हुआ था। अब ऐसे केस में केस प्रोड्यूसर के ऊपर होता है, हाँ, लीगल केस प्रोड्यूसर को बनेगा, कि भाई तुमने इंतजाम क्या बताओ, सेट पे ना भी हो बेचारा, हाँ, या उसने इंतजाम किया हो, लेकिन
फिर भी किया हो वो पैसा मतलब ना पहुंचा हो, या डायरेक्टर ने या किसी टीम ने ध्यान नहीं दिया उस चीज पे, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन पहला समझ जाएगा प्रोड्यूसर को आ जाओ, सेम फिल्म बैन हो गई तो प्रोड्यूसर केस करो, एक्सप्लेनेशन आए दो। हाँ, सारा काम वही करेगा। हाँ, तो लॉजिक ही नहीं। इसमें रिस्क और रिवॉर्ड दोनों है, दोनों। और रिस्क वाला जो पार्ट है उसको हम आज इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। और एक और बात है कि मतलब प्रोड्यूसर जब कह देते हो ना कि भाई प्रोड्यूसर है, तो लोगों को लगता है कि यार इसमें तो बहुत पैसा होगा। हाँ, ये भी नोशन है, नोशन है कि बहुत पैसा होगा, मतलब अब तो मतलब ये मंगवा लो, वो मंगवा लो। हाँ हाँ, तो सेट पे लोग तरह तरह का खाना मंगवा लेते हैं, बहुत करते हैं, बहुत सारा कुछ करते हैं, ठीक है। फिर दिमाग घर में दाल चावल खड़े होंगे सेट पे, जिनको चिकन मटन की बात ही नहीं होती। हाँ, डिमांड जूस चाहिए, ये वाला गाड़ी, ये वाली गाड़ी में रंगीला फिल्म याद है, सॉरी थॉट आया, हम्म, उससे पता है वो सीन है जब वो शेफाली छाया पे बैठी हैं, या उसकी माँ भी बैठी पीछे, हाँ। और सीन समझा रहा है वो स्टीवन हाँ। कपूर, हाँ। भूषण रॉबर्ट्स हाँ, साहब, हाँ, तो बोलती है वो मैडम कुछ जूस मांग रही है, हाँ। बोले दे दो ना, बोले वो जूस मांग रही है, वो मिलेगा नहीं, वो मिलेगा नवंबर में, वो फ्रूट ही नहीं मिलता मार्केट में भी, हाँ। तो नवंबर में जाके लेकर आ, पर लेकर आ। ये सच्चाई है एक्चुअली। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ संभल के चलना पड़ता है। ऐसा ही बहुत कमाल का सीक्वेंस है आनी काशनी गाने करने मराठी फिल्म में। हाँ, अब बैकड्रॉप ये है, सुपर फिल्म, बैकड्रॉप ये है कि गाने करने जब कोल्हापुर में कुछ नाटक करते थे, तो उनको अप्रोच किया कि आप एक राजा के लिए किसी नाटक करिए, तो मना कर दिया कि मैं भाट वो नहीं हूं, मैं एक्टिंग करूंगा, लोगों के सामने करूंगा, मैं ये पढ़ू दूंगा नहीं, प्राइवेट नहीं हूँ। अब उसमें और राइटर के भी झगड़ा हो गया। हाँ, बोले मैं जा रहा हूँ बॉम्बे, अब मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा, जाओ। बोले देखो तुझे कौन काम देता है। वो बॉम्बे आ गए, स्ट्रगल किया, उनको एक रोल मिला, प्रोड्यूसर अप्रोच किया, प्रसाद ओपी जो राइटर प्ले किया, कि एक कैरेक्टर है, आप आइए, राइटर ने लिखा है लालिया का किरदार है। तो वो बैठे दोनों होटल में चाय पी रहे, और राइटर आता है, उसको पता नहीं कि है, इसको पता नहीं कि उसने लिखी है कहानी, तू है, मैं नहीं करूंगा, अरे मर जाऊंगा लेकिन नहीं करूंगा मैं। और वो उसको और चिढ़ाता है, अरे छोटा सा किरदार ला लिया तेरे लिए, जो मेन रोल तो कोई और ही कर रहा है, छोटा किरदार दे दो इसको यार। उनकी भी टसल चल रही है, अब दोनों तो एकदम पोल सा पार्ट है। और फिर प्रसाद और उसके असिस्टेंट दोनों जा रहे बस में वापस अपने घर, बोलते अब क्या करेंगे यार। बोले भाई काम होता है प्रोड्यूसर का, टेंशन नहीं ले, दोनों को एक ही फॉर्म में लेकर आऊंगा, वही तो अपना काम है, उसी का तो पैसा मिलता है अपने को। और लिटरली एक प्लेटफॉर्म पे लेके आता है, वो दैट बिकम्स वन ऑफ द हाईएस्ट काइंड ऑफ कल्ट थिएटर ऑफ मराठी सिनेमा, जिससे काशीनाथ घाणेकर कमर्शियल मीडियम में आए, पहली बार ताली बजी है मराठी थिएटर में इन दैट प्ले। काशीनाथ घाणेकर वाज द फर्स्ट सुपरस्टार मराठी सिनेमा बिकॉज ऑफ द स्मॉल लालिया कैरेक्टर, वो इतना कल्ट बन गया। बट वो काम प्रोड्यूसर को सबको वो भी करना पड़ता है सेट के ऊपर, माई बाबी भी करनी पड़ती है, भाई कर देना कर देना, ये सारा जो पेन है ना एक प्रोड्यूसर लेता है, बिल्कुल उसकी रिस्पेक्ट सबसे पहले करो, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ना एक्टर है, ना डायरेक्टर है, ना प्रोड्यूसर है, सॉरी ना राइटर है, कोई नहीं। इसमें मैं एज अ फिल्म मेकर एक और पर्सपेक्टिव लाना चाहता हूँ कि एज राइटर्स एंड डायरेक्टर्स हम लोग अपनी स्टोरीज पिच करते हैं, प्रोड्यूसर को पिच करेंगे कि भाई ये है, आप बनाओ इसको, जो भी करो। और ये तो एक कॉमन मतलब नोन बात है कि रिजेक्शंस होते हैं, नॉर्मल है, ठीक है। आप जाओगे, बोले किसी कारण से रिजेक्ट हो जाएगा, मना कर देगा, कुछ भी कारण हो सकता है कि उसको स्टोरी पसंद नहीं आई, या उसको लगा कि ये स्टोरी ठीक नहीं होगी। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि यार ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल लग रही है, वो तो आजकल बहुत चल रहा है, कंट्रोवर्शियल नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना, क्यों जाना सेव करना कुछ, हाँ, रीमेक करना रीमेक, ये बहुत सुन रहे हैं, हाँ, ठीक है, किससे आपने भी सुने होंगे, तो क्यों पढ़ाई, हाँ, तो ये सब है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब मैं राइटर्स कम्युनिटी में भी बात करता हूँ, सब जगह बात करता हूँ, तो लोग कहते हैं क्या है यार, मतलब थोड़ा सा उनमें ना एक मतलब एक तरह का आक्रोश होता है प्रोड्यूसर्स के लिए कि नहीं करते हैं, स्क्रिप्ट को सिलेक्ट नहीं करते हैं, मेरी फिल्म प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उनकी चिंता वाजिब है। लेकिन मेरा इसमें एक थॉट है जो थोड़ा सा न्यूट्रल टेरिटरी में आता है। मेरा ये थॉट है कि ठीक है भाई, उसने तुम्हारी स्क्रिप्ट नहीं सिलेक्ट किया, मेरी स्क्रिप्ट नहीं सिलेक्ट की, मुझे तो बुरा लग रहा है, यस, लेकिन मैं 2 मिनट के लिए उसके पर्सपेक्टिव से एग्जैक्टली कि भाई मेरे पास एक राइटर आया है, यस, ठीक है, यही लेकर आया है, और वो कहानी अच्छी है, नहीं मेरे पास यही राइटर आया है, मुझे कहानी पसंद आई है, लेकिन अभी मैं पैसा लगाना चालू कर लूं, कल को फिल्म बनेगी नहीं बनेगी, क्या होगा मुझे नहीं पता, ठीक है। तो और कहानी में कुछ कंट्रोवर्सी भी जिसको दिख रही है, तो उसको लग रहा है कि कल को ये बात बाहर आएगी, ऐसी फिल्म बन रही है, तो केस तो मेरे ऊपर होगा, यस,
ठीक है, समन मुझे भेजा जाएगा, लॉयर मुझे करना पड़ेगा, सब कुछ कुछ हाँ। तो इसीलिए वो सोच रहा है कि मतलब थोड़ा सा वो समय ले रहा है सोचने में, या उसके पास 8-10 अलग अलग राइटर्स आए हुए हैं, सबने अपनी कहानी, जो सोच रहा है कि किसमें पैसा लगा के, और एज अ प्रोड्यूसर वो कमर्शियली ये भी सोचेगा ना कि यार मैं इसमें इतना बजट लगाऊं तो रिकवर कितना होगा। एग्जैक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मुझे क्या स्कोप दिख रहा है, आज मैं पैसा लगा रहा हूं तो मेरा 3 साल के बाद, 2 साल के बाद, 2 साल में जब भी वो कितना रिकवर हो जाएगा, वो फिर फोन करता है अपने डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क में, चैनल्स में कि भाई ऐसा कुछ बना रहा हूं, तो मार्केट क्या चल रहा है, हाँ, निकल रही चल पाएगा, कितना वो इसको जायजा लेते हैं। तो ये सारी चीजें प्रोड्यूसर को करनी पड़ती हैं, और कई बार कुछ प्रोड्यूसर्स नहीं करते हैं तो वो फिर फिल्म बना तो लेते हैं, पैसा अटक जाता है और वापस नहीं आ पाता फिर। और आजकल एक और इशू आने लगा है कि भाई फिल्मों में बैन लगने लगा है। यही तो मैं कह रहा हूँ, वही भुगतता है बेचारा। हाँ, वो भी पब्लिक को सिर्फ इतना पता है कि देख रही है, चलती हुई फिल्म के शोज रुकवा दिए जाते हैं, पब्लिक तक वो प्रोडक्ट पहुंच रहा है जो सेंसर में पास किया है, बिल्कुल, या वो बन के खत्म है। ऐसे कितना है कि उसके पहले अटका हुआ है बन के, हाँ, बिकॉज ऑफ सम कंट्रोवर्सी, बिल्कुल, तो वो सारा पैसा ही फंसेगा बेचारा, सारा पैसा अटका हुआ है, सारा पैसा अटका हुआ है। जो होने वाला केस रणदीप बसंत जी के साथ एक्चुअली सेंसर डिडंट पास द फिल्म, यस, लेकिन फिर प्रेसिडेंट ने पूछा प्राइम मिनिस्टर को, जो भी था लेटर में कांग्रेस ने लिखा, व्हाटएवर जो भी है, बट वो फर्स्ट था ना, यूटी मोशन पिक्चर्स का पूरा स्टेक लग गया था उसमें। हाँ हाँ, तो क्या फर्क पड़ता आमिर खान को या राकेश मेहरा को, वो दूसरी फिल्म कर लेते। तो वही करो, लास्ट तक वो बेचारा जंग लड़ रहा है अपनी, हाँ हाँ, वो अकेला जंग लड़ रहा है, हम सब अपना पैसा लेके घर जाके सो गए, दूसरा काम शुरू कर दिया, वो नहीं कर पाएगा बेचारा। तो ये एक इस तरह का पहलू था एक प्रोड्यूसर की जिंदगी का, जो अब आज आपके सामने लेके आए हैं, क्योंकि दूसरा पहलू तो हम देख चुके हैं, जो ग्लैमर वाला और जो नेम फेम और पैसे वाला पहलू तो हम देख चुके हैं, लेकिन ये भी एक पहलू है जो देखना बहुत जरूरी है, खास करके उन लोगों के लिए जरूरी है जो प्रोड्यूसर बनने की सोच रहे हैं। अगर आपके मन में ऐसा ख्याल है, बनिए प्रोड्यूसर, बनिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपके पास पैसा है या आपके पास तरीका है पैसा अरेंज करने का, तो आप बनिए प्रोड्यूसर, लेकिन आप सब चीजों को समझ के आगे बढ़िए कि भाई इसमें रिस्क है। और प्रोड्यूसर एज अ प्रोड्यूसर पहला चेक फाड़ने के पहले आप जरा सोचिए कि आप कौन से बजट में लगा रहे हैं, एनालिसिस कीजिए कैसे आ सकता है, क्या आ सकता है, और अगर नहीं चला तो क्या आपके पास फेलियर, वो लॉस एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है या नहीं। इन सारी चल भी गया, लेकिन मैं ये कह रहा था कि जो जर्नी है ना, जर्नी बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट, वो आप मान के चलिए। और ऑडियंस को थोड़ा एप्रिसिएशन करना चाहिए कि अगर प्रोड्यूसर नहीं है तो कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह आप तो राइटर नहीं है, आपने बुक से पब्लिश की है, यस यस, आप तो लिख दी, हाँ हाँ, पब्लिशर अगर पब्लिश ही नहीं करेगा, नहीं करेगा, रिस्क कौन ले रहा है, आपकी बिकेगी, कितनी बिकेगी, प्रॉफिट होगा, बिल्कुल। अब आप ये कहो कि मैंने तो लिखी है, पर प्रॉफिट का जो मार्जिन है उसका ज्यादा क्यों है, रिस्क उसने लिया बेचारे ने, वो लेके पब्लिशर जा ने, रहा है ना मार्केट तक, वो मार्केट लेके जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, तो ही हैज फुल अथॉरिटी टू गेन प्रॉफिट और लॉसेस बोथ, क्योंकि ग्राउंड पे चीजों को लेकर बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। तो ये था हमारा आज का वीडियो, एक प्रोड्यूसर की जर्नी पे और एक अनसीन पर्सपेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसर्स लाइफ जो आपके सामने लाए हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट से बताइए, और टॉपिक्स और भी हो तो वो भी बताइए, हम उसको जरूर कवर करेंगे। और हमारे साथ बने रहिए, सिनेमा के अलग अलग टॉपिक से बात होती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और जल्दी आपसे मुलाकात होगी फिर। नमस्कार।